ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, देश का भविष्य है। लड़कियां हैं, खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन जहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे वहां पर ही कुछ बदमाश लड़के आते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, गंदे तरीके से इन खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हैं। और आप देख सकते हैं एसपी से मिलने के लिए पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। निशंक पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निशंक पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निशंक पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बेटियों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बेटियों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। गुंगी बेरी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंगी बेरी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेटियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेटियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेटियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जी पिछले 5 साल से हमारे मंजूरा गांव में सरकार की तरफ से नर्सरी चल रही है। हर रोज की तरह हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस करते टाइम ऐसा हुआ कि 6:30 बजे के आसपास 6-7 लोग आए। वो उसमें सुरेंद्र, सोनू, पवन, सुरेंद्र के माताजी, पिताजी और उनके लड़के, ये सारे शामिल थे। और इन्होंने आते ही बच्चों से पूछा तुम्हारे कोच कहाँ हैं। कोच को इन्होंने बताया कि मैम मुझे बुलाया गया कि मैम इधर आइए। मैं गई, आते ही मेरा गला पकड़ लिया उन्होंने। गला छोड़ नहीं रहे थे बच्चे, मुझे बचाने के लिए आगे आए। एक आधी लड़की के जी आँख पे चोट लगी है, जो मुझे बचाने के लिए आगे आए थे उनको पकड़ के उनके कपड़े खींच लिए इन्होंने कि तुम कौन हो, तुम नीच जाति के हमारे आगे अड़ोगे। अब तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम हमारे आगे अड़ोगे। मुझे पूछा गया कि जात क्या, मैंने कहा जी मैं भी चमार हूँ। तो उन्होंने ये बोला सीधा मुझे कि अब तुम चमार हमारे नीचे सो के तो ऊपर तक पहुंचो, अब तुम हमारे कंधे पे बैठे हो, हम तुम्हारी सुनेंगे क्या। एक एक लड़की को जी गलत बोला गया। कहते जितनी भी ये लड़कियां खड़ी है ये सारी कैरेक्टरलेस है, सारी शॉर्ट्स में प्रैक्टिस कर रही थी। इनको कहा गया कि ये कच्चे इसीलिए तो पहनते हैं ताकि हम इनको देख पाए कि इनके पास कितनी सुंदरता है और हम इनका स्वाद ले पाए। ये सब चीजें बोली गई। और उसके बाद जी आप इन लड़कियों से पूछ सकते हो, इनके साथ बहुत शोषण हुआ है। अकेली लड़की के साथ हमने पुलिस को कॉल किया था, पुलिस आई, हमने वहाँ शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन 3 दिन हो गए वो कभी हमें यहाँ घुमा रहे, कभी वहाँ घुमा रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके अलावा भी वो घर आके हमें धमकियाँ दे रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं कि तुम नीचे हो थोड़ा हमसे और हम तुमसे ऊपर हो। इस चीज मामला तो दर्ज हो चुका, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है जी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। बयान हो चुके हैं क्या? आज बयान अभी तक नहीं लिए। मैंने मैम से बोला मैम हमारे बयान लो, उन्होंने कहा संडे है। मैंने मंडे को बोला, वो बोलते मैं चंडीगढ़ हूँ। तो हम पुलिस थाने में गए, वहाँ मौजूद रहे, हमने 4 घंटे वहाँ वेट भी किया, लेकिन वो कोई भी आए नहीं वहाँ हमारा बयान लेने के लिए। तो हम घर आ गए सर, तंग होके लड़कियां चक्कर खा के गिरने लगी थी, मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी उधर। तो हम अपने घर आए, रात को 8:30 बजे उनके कॉल आए कि मैंने तुम्हारे बयान के लिए तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें आना है। तो ऐसा उन्होंने बोल दिया जी, किसी के भी लड़कियों का सबका नाम हटा दिया। कहते कि मैंने कहा कि इनके साथ भी तो गलत हुआ है, इनसे तो पूछो। कहते हम तो कानून के हिसाब से चलेंगे। मैंने कहा जी मेरी प्रोटेक्शन का क्या, मैं 3 दिन से यहीं पड़ी हुई हूँ, मुझे भी तो अपने घर जाना है। बोलते कि प्रोटेक्शन तो तब देंगे ना जब हमें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे साथ हुआ है कुछ, हमारे पास कोई कार्रवाई आएगी तभी तो हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। ये बोला गया जी। क्या चाह रहे हैं अब, आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए जी, बिल्कुल भी, क्योंकि लड़कियों का मामला है, छोटी लड़कियां हैं, इनको जिंदगी में बहुत कितने लड़के हैं वो लड़के जी 7 लोग थे, उनमें एक महिला थी गाँव जी। के ही हैं सभी? हाँ जी सारे गांव के। बच्चों को सिखाने के लिए, गरीब बच्चे हैं, इनकी नर्सरी चल रही है, इनको सिखाने के लिए सरकार ने मुझे वहाँ मेरी पोस्टिंग की हुई है कि आप इनको जाओ और सिखाओ। और ये सारा सरकारी जो टाइमिंग होती है, जो टाइमिंग थी हमारी प्रैक्टिस की, उस टाइमिंग में हुआ है। सारी वीडियो के रिकॉर्ड भी है जो हमारे पास, स्कूल की वीडियो आ चुकी है, हमारे पास स्कूल की वीडियो भी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हमें इंसाफ दिलवाइए, क्योंकि 1 या 2 लड़की की बात नहीं है, मेरे पीछे ये 25 से 30 लड़कियां खड़ी है, इन सब की बात है। प्लीज इन्हें इंसाफ दिलवाइए जी, धन्यवाद। आप कोच हैं? हाँ जी मैं कोच। क्या जो स्कूल सर कल आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से पता चला था कि मंजूरा गांव में कुछ बेटियां, मतलब लगभग 35-40 बेटियां हैं जो कि कोचिंग लेती हैं स्पोर्ट्स में, अलग अलग गेम्स वगैरह में करते हैं, बास्केटबॉल में करते हैं सर। तो उन बच्चों की एक वीडियो हमने आप लोगों के चैनल पे देखी थी। उसके बाद हम गाँव में गए, हमने बच्चों से बात करी तो उन्होंने बताया कि भाई गाँव के ही कुछ लोग हैं शरारती तत्व, जिन्होंने बहुत ही गलत तरीके का व्यवहार उनके साथ किया, गाली गलौज करी।
उनके अभी करते हैं 1 मिनट। तो उन्होंने बहुत सारी गलत बातें उनको कही हैं, जिसके बाबत निसिंग थाने में एक शिकायत दी गई। शिकायत देने के बावजूद शनिवार को शिकायत दे दी थी, आज मंगलवार है, अभी तक भी 164 के बयान नहीं हुए, जो कि उस रात को भी हो सकते थे, उसी दिन उस रात को ही, और अगले दिन संडे को भी हो सकते थे, कल भी हो सकते थे, कल भी नहीं कराए गए, कल भी पूरा दिन ये बच्चे वहाँ खड़े रहे। उसके बावजूद आज अभी यहाँ जब हम बैठे हैं, जब हम प्रशासन से एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं, तब मैडम जी फोन करके ये कह रहे हैं अकड़ रहेगी अब तक नहीं आई तू, मैं कोडाने की कोर्ट में खड़ी हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, एक तो मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारे देश में ना कानून है, और वो कानून ये कहता है कि प्रशासनिक अधिकारी, खासकर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, ये कानून कहता है। उसके बाद मैटर अगर महिला से संबंधित है तो और ज़्यादा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है और सतर्क होने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर मैटर माइनर बच्चों का है तो और भी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। लेकिन पता ही नहीं कर क्या रहे हैं, ऐसे धमका रहे हैं, गधा कुत्ता बिल्ली घोड़ा सब एक लाइन में लगा रखे, सबको उरे ना परे ना के कर रही है, फलाना कर रही है, दिगड़ा कर रही है। कितनी बेटी है आज उस मैडम, और ये बात तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस लड़की के पास फोन आया उसने फोन मेरे को दे दिया, और मैं वो ये सोच रही थी कि भाई मैं वो लड़की बोल रही हूँ जिससे वो बात कर रही है, वो मेरे को मतलब मेरे से मैंने सुनी है ये बात, मैंने ही बात करी है उससे, और वो मेरे को ये कह रही है बोले खड़े रहेगी इतनी, ये कोई तरीका होता है बात करने का? माइनर बच्चे भविष्य लगता है कि डर बन जाएगा सर। मैं वही कल इतनी मुश्किल से 3 दिन से बच्चों ने खाना नहीं खाया था, कल अगर हम मौके पे ना जाते ना, बच्चों का हौसला इतना टूटा हुआ था। इन लोगों को समझ में नहीं आती ये बात। 10-10 साल के बच्चे हैं, देख ना, छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बिल्कुल, और फिर इतनी बड़ी बात, उसको ये नहीं पता उसकी जात क्या है। इस छोटे से बच्चे को पता है कि इसकी जात क्या है, और इसके बाप तक के ऊपर ये बता दिया अगर भाई तेरा तो बाप भी सा है, तेरी तो माँ भी सी है। क्या मतलब है इन सब बातों का? फिर पंचायत का प्रेशर भी बना रहे हैं। अब भाई ये मैटर जो है वो पंचायत में समझा, पंचायत से इतना कहना चाहती हूँ, तुम उनके दिमाग में समझा लो ताकि वो आगे से ऐसा ना करे। कौन लोग हैं ये जिन्होंने? गांव के ही लोग हैं सर, बाय नेम कंप्लेंट है। और ये पूरा जो मैटर है इसमें 29 बच्चों ने शिकायत दी है, और 29 में से 12 बच्चे चमार कम्युनिटी से हैं, 14 बच्चे जो हैं वो वाल्मीकि जाति से हैं, और बाकी जो बच गए हैं वो रोड जाति से हैं। इसमें जर्नल कम्युनिटी के बच्चे भी आए हुए हैं, लेकिन गालियां सबको खानी पड़ी। और किसने दी? और घटिया लोगों ने दी। और देखो, हम किसी बिरादरी को कुछ नहीं कह रहे सर, हम केवल उन लोगों को कह रहे हैं कि जिन 5-7 लोगों ने हमारे बच्चों के साथ गलत किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, आज एसपी साहब से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं, और हम एसपी साहब से निवेदन करते हैं एक बच्चे की CWC में बयान दर्ज कराए जाए, पेरेंट्स की प्रेजेंस में, साथ के साथ इन्वेस्टिगेशन को निसिंग से ट्रांसफर करके तुरंत प्रभाव से करनाल ट्रांसफर किया जाए। बच्चों की जब तक प्रैक्टिस चलती है वहाँ पर PCR खड़ी रहनी चाहिए। ये मैटर बढ़ सकता है। ये जो कोच है ये खुद जो है वो चमार कम्युनिटी से आती है, ये करनाल से डेली बाइक पे सर मंजूरा जाती है। अगर इसके साथ कोई भी घटना होगी, कौन ले लेगा भाई जिम्मेवारी? कौन ले लेगा जिम्मेवारी? निसिंग पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कुछ भी नहीं करी। निसिंग पुलिस ने FIR दर्ज करी। FIR का भी मैं आपको हवाला बता देती हूँ। एक बार शिकायत लिख के लेकर गए एट्रोसिटी एक्ट में कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, पढ़वा दी। बोला नहीं ये ठीक नहीं लिखी, दूसरी लिख कर ले आओ। और ये सारी चीजें उसी कमरे में लगे CCTV कैमरे में कैद हैं।